महाराष्ट्र वर्धा जिले से आ रही है बड़ी खबर, जहां पुलगांव की केंद्रीय आयुक्त डिपो में आग लग गई है। ये आग बीती रात लगी थी, जिसके बाद आसपास के गांवों को खाली करा लिया गया था। दिल्ली में मामूली विवाद में मारे गए कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के युवक के परिजन सोमवार को राजधानी दिल्ली पहुंच गए। हवाई अड्डे पर विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उनसे मुलाकात की। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा की गई मदद के कारण पाकिस्तानी हिंदू लड़की मचल माहेश्वरी को मेडिकल सीट ऑफर हुई है। भारतीय कानून के मुताबिक वह मेडिकल एंट्रेंस में नहीं बैठ सकती। दिल्ली में अफ्रीकी मूल के नागरिक पर पिछले दिनों हुए हमलों के खिलाफ अफ्रीकी छात्रों ने सोमवार को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। नरेंद्र मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर सभी मंत्रालय अपनी योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने अपने मंत्रालय की योजनाओं के प्रचार के लिए अलग ही तरीका अपनाया। उन्होंने राज्यों के महिला पत्रकारों को दिल्ली बुलाया है। भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने रविवार को प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर दिल्ली सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया। भाजपा नेता ने कहा, सरकार ने अब तक कोई ठोस कानून नहीं बनाया। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मंगलवार को वाराणसी में दलित और पिछड़ी जाति के लोगों के साथ लंच करेंगे। शाह इसके बाद इलाहाबाद में सरदार पटेल किसान महासम्मेलन में शिरकत करेंगे। बता दें कि इससे पहले इस महीने की शुरुआत में उज्जैन में कुंभ मेले में शाह ने दलित साधुओं के साथ स्नान किया था। हरिनगर इलाके के आम आदमी पार्टी के विधायक जगदीप सिंह को दिल्ली पुलिस ने मारपीट के आरोप में रविवार शाम को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस ने विधायक से पूछताछ की और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। 4 राज्यों में चुनावी हार का सामना करने वाली कांग्रेस अगले महीने चिंतन शिविर का आयोजन कर सकती है। शिविर का आयोजन या तो पार्टी के शासन वाले हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड में होगा। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को 24 में से 6 जून तक होने वाले टूर्नामेंट के लिए वेस्ट जोन अंडर 16 क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया गया है। प्रणब धनखड़े की जगह सचिन के बेटे को मिली। प्रणब वही है जिसने जनवरी में स्कूली क्रिकेट में 11 रन की पारी खेली। निष्कासित नेता अमर सिंह की पार्टी में वापसी को लेकर सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेताओं में नाराजगी के सुर उभरने के बाद अब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के साथ संभावित गठबंधन को लेकर भी सपा में गंभीर मतभेद पैदा हो गए हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता रामगोपाल यादव का कहना है कि अपनी विश्वसनीयता खो चुके रालोद मुखिया अजीत सिंह से हाथ मिलाना सपा के लिए समझदारी भरा नहीं होगा। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को साल का T20 खिलाड़ी चुना गया, जबकि पूर्व भारतीय कप्तान दिलीप वेंगसर को एक समारोह में आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से नवाजा गया। इस दौरान कई पूर्व और वर्तमान खिलाड़ी भी उपस्थित थे। अफ्रीकी नागरिकों पर हमले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सोमवार को भाजपा नीति केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली जंगलराज की गवाह है, न कि बिहार शासन का महागठबंधन। इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक ने टेस्ट क्रिकेट में 10,000वां रन पूरा करते ही कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, जिसमें सबसे कम उम्र के इस मुकाम पर पहुंचने का रिकॉर्ड भी शामिल है, जो अब तक भारतीय स्टार सचिन तेंदुलकर के नाम पर दर्ज किया गया। पहाड़गंज की वार्ड संख्या 89 के निगम पार्षद वीरेंद्र बब्बर जी की अध्यक्षता में नागरिक परिषद दिल्ली के तत्वाधान में 6 टूटी चौक पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस स्वास्थ्य शिविर का मकसद क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना था, जिसमें भारी संख्या में लोग उपस्थित भी हुए। फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा इस साल लेकर आए हैं वीरप्पन। 90 के दशक के वीरप्पन का खौफनाक चेहरा बड़े पर्दे पर दिखाने में रामू कामयाब तो रहे, लेकिन फिल्म की कहानी कई जगह भटकती हुई नजर आई। सोनिया गांधी के आवास पर प्रदर्शन करते हुए बाटला एनकाउंटर में शामिल आतंकवादियों की आईएसआई में शामिल होने की पुष्टि होने पर उनके बचाव के लिए घड़ियाली आंसू बहाने वाली सोनिया गांधी के बेनकाब होने पर उनके खिलाफ भाजपा का कांग्रेस हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन। लोकप्रिय टीवी शो बालिका वधू ने सफलतापूर्वक 2000 से अधिक एपिसोड पूरे करने के बाद सबसे लंबे समय तक चलने वाले धारावाहिक के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करा। दिल्ली में बढ़ते बिजली पानी के संकट के खिलाफ राहुल गांधी सड़क पर उतरे थे। उन्होंने कांग्रेस वर्कर्स के साथ राजघाट से दिल्ली सचिवालय तक मशाल जुलूस की अगुवाई की। राजघाट से दिल्ली सचिवालय तक निकाले गए जुलूस में राहुल अपनी पार्टी के वर्कर्स के साथ शामिल हुए। सचिवालय पहुंचने पर उन्होंने नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपनी हॉलीवुड फिल्म XXX की शूटिंग पूरी करने के बाद कथित बॉयफ्रेंड रणवीर सिंह से मिलने पेरिस गए। रणवीर इन दिनों पेरिस में फिल्म बेफिक्र की शूटिंग कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की मदद से वल्लभ भाई पटेल चेस संस्थान में तंबाकू छुड़ाने के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है। इसकी मदद से 1 महीने में तंबाकू छुड़ाने का आश्वासन दिया गया है। इसके लिए संस्थान के 7वें स्तर पर कॉल सेंटर भी बनाया गया है। सोमवार को राजधानी में इस वर्ष के मई के महीने का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। 2 मई को जहां दिल्ली में अधिकतम तापमान का पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा, वहीं 23 मई को न्यूनतम तापमान का पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया। आर्ट ऑफ लिविंग का 4 करोड़ 75 लाख रुपए की बैंक गारंटी का प्रस्ताव एनजीटी ने खारिज कर दिया और 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। एनजीटी ने कहा है कि रकम 1 हफ्ते में चुकाए आर्ट ऑफ लिविंग। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने भारी डीजल वाहनों के पंजीकरण पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई रोक के आदेश को देश के अन्य शहरों में भी लागू किए जाने के संकेत दिए हैं।
बड़े शहरों की आबोहवाओं में बढ़ते प्रदूषण के जहर पर एनजीटी ने सोमवार को सुनवाई करते हुए कड़े रुख को बरकरार रखा। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर कोई सहमति नहीं है और जमीन पर स्थिति बदली नहीं है। यह बात केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने हैदराबाद में कही। वह दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे।